हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, भेजे नहीं भाई तुमने हदीस? कौन सी हदीस भेजने की बात कर रहे हो आप? जो मेरे को भेजे थे अरबी में, उसका तर्जुमा हदीस। तो भेजा तो था ना तुमको, तुम्हारे को। रोमन इंग्लिश में। अरे रोमन इंग्लिश में चाहिए आपको? तो फिर मेरे को उर्दू थोड़ी ना इतनी फास्ट आती है। असल में क्या है भाई, देखो सही बात बोलूं क्या तुमको, सच्ची बात। हाँ बोलो। वो जो इस्लाम 360 ऐप है ना, हाँ। वो ऐप से मेरा भाई निकाल के मेरे को देता है। मेरे को खुद को भी नहीं आता कैसे निकालने का उसको। तो अच्छा। जब भी मेरे को जरूरत पड़ती है ना, हाँ। तो मेरा भाई मेरे को निकाल के देता है। तो मैं मेरे भाई को बोलता हूँ, हाँ। अगर वो निकाल के दिया तो फिर मैं आपको सेंड करता हूँ, ठीक है? अरे तो 3 इस्लाम 60 का तो ऐप वो है ना एकदम। मैं है वो ऐप में मैंने डाउनलोड करके रखा है, हाँ। लेकिन मेरे को समझता नहीं कैसे डाउनलोड डाउनलोड करना, समझता नहीं है। अच्छा, समझता नहीं है क्या वो सब? हाँ, मैं कभी यूज नहीं किया ना उसको, क्योंकि हवाले की जरूरत पड़ती नहीं। क्योंकि जो बात हम पेश करते हैं तो हाँ। सामने वाले के इल्म में मौजूद होती है। अभी जैसे आपको इल्म नहीं है तो आप हवाला मांगेंगे, हाँ। बात समझेंगे नहीं। लेकिन हम लोग ऐसे लोगों से बात करते हैं जो इल्म रखते हैं, जो हम हवाला पेश करते हैं, बात पेश हदीस पेश करते हैं, उनके इल्म में होती है, तो वहाँ हवाले की जरूरत ही नहीं पड़ती हम लोग को। हाँ तो मैं तो हवाला मांगूंगा ना तुमसे, क्योंकि मेरे को नहीं इस्लाम बा- 360 पे थोड़ी ना भरोसा है। नहीं, बराबर आपकी इस्लाम बात थ्री सही है। सिक्सटी किसका जो है? बात आपके इल्म में नहीं है तो अली वो तो थानवी का है बेशक ना वो? आप हवाला मांगेंगे ही मांगेंगे, उसमें कोई मैं शक क्या की बोल बात रहा नहीं। हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस्लाम 360 किसका है? वो भी नहीं मालूम मेरे को किसका है वो। तुम किसका तर्जुमा यूज कर रहे? इस्लाम 360 तो किसका है वो पता ही नहीं है तुमको? नहीं 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 मालूम है ना भाई, मेरे को मैं बोला ना हवाले की जरूरत ही नहीं बनती पड़ती है मेरे को। तुमको अपने अकाबिर का पता नहीं है। अकाबी का पता है, लेकिन ये जो व्हाट्सएप पे गूगल में किसने लोड किया है, इस्लाम गैर मुकल्लिद ने इस्लाम लोड किया है, देवबंदी ने लोड किया है, बरेली ने लोड किया है, मेरे को क्या पता। अच्छा तो ये कौन करेगा ये? इस्लाम क्या 360 मालूम। ऐप्स किसका है पता नहीं आपको? देवबंदी लोग। नहीं नहीं पता है, पता नहीं है। नहीं नहीं, वो देवबंदी लोग का है। अच्छा, इस्लाम। देवबंदी लोग का है वो? हाँ। समझे? अच्छा अच्छा, हो सकता है भाई देवबंदियों का हो। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए तो मैं बता रहा था आपको। ये मतलब क्या? ये इल्मे गैप का तुम उसी पे जाके ना गुमराह हो गए हो। किस समझे? पे? इस्लाम 360 पे जाके तुम गुमराह हो गए। अरे मैं यूज ही नहीं करता भाई, हम हाँ लोग तो वही बोल ये। रहा हूँ, जो तुमको भेज रहे हैं ना वो तुमको हाँ। गुमराह कर रहा है तुम्हारा भाई। अल्लाह के हाँ। बंदे, हमारे कांटेक्ट बड़े बड़े उलमा इकराम से रहते हैं, ये 360 ऐप वगैरह से नहीं रहते। हम लोग अच्छा। को चलाने को भी नहीं आता है वो। अच्छा, मतलब और बड़े बड़े और अगर मेरे को से। हेलो, अगर मेरे को चलाना आता होता ना, हाँ। तो आपको मैं कब से रोमन इंग्लिश में भेज चुका होता। अच्छा। मेरे को चलाने को ऐप डाउनलोड करके रखता हूँ, हाँ। लेकिन वो चलाने को आता नहीं। कैसे उसको डाउनलोड करते, कैसे सर्च मारते, अपने को जो हवाला चाहिए उसका रेफरेंस कहाँ से मिलेगा, और कैसे उसको डाउनलोड करना है, वो सब मेरे को आता ही नहीं है। और वो मेरा भाई काम पे रहता है तो मैं घर पे रहता हूँ, मैं घर पे रहता हूँ तो वो काम पे रहता है, ऐसा लफड़ा है। हाँ। तो मैं उससे बैठ के एक दिन सीखूंगा इंशाल्लाह। फिर अच्छा। इंशाल्लाह वो अरमान भाई से मेरी अच्छा, मैं बात पढ़ हुई के थी। सुना दूँ? क्या पढ़ के सुनाओ सुनाओ। इल्मे गैप के ऊपर जो एतराज है तुम लोग को, मेरे अरे वो इधर से। सुना, हेलो, वो तो आप भेज चुके हो ना, मैं पढ़ चुका हूँ। जो पढ़ चुका हूँ उसपे उसको सुनाने का क्या फायदा। तो अभी भी इल्मे गैप पे एतराज है? अरे इल्म गैब पे इतराज बोले तो जो कोई इल्म वाले को लेके आओ, फिर तुम दोनों तरफ की बात सुनो, फिर तुमको अरे पता मेरे चलेगा भाई सही कोई, कौन है गलत कौन है। इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ, इल्म वाले को फोन पे लाने से कुछ साबित नहीं होएगा, सामने बैठ के बात करेंगे ना तो मालूम पड़ेगा अरे मेरे कितना भाई, इल्म वाला है। सामने सुनो सुनो सुनो, हाँ। सामने बैठने से क्या होता है मालूम है? हाँ। झगड़े हो जाते हैं, लफड़े हो जाते नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, टेंशन की बात। अरे होता है भाई, अरे मैं अरे अभी आप अभी पहली टाइम आए हो तो कब तक ये तुम लाइन घुमरा में। रहोगे मैं बताओ 20 फोन साल से पर? हूँ लाइन में ही है। हेलो, तुमको 3 सवाल मैंने पूछा, उसका इल्म नहीं है और बोलते मेरे को इल्म नहीं है। मैं तुमसे कौन सा तीन सवाल तीन पूछ रहा हूँ। सवाल? हाँ। कौन सा 3 सवाल? माहिर से मैंने क्या सवाल पूछा था? जिब्रील हमें 3 बार दुनिया में तेजी से किस मौके पे आए थे? नहीं मालूम मेरे को। अब तुम मेरे को ही बोल रहे तुमको इल्म नहीं है, अब मैं अरे तुमसे इल्म अरे के बाद अरे पूछ रहा अल्लाह हूँ। के बंदे, सुनो सुनो। हाँ।
ये बात जरूरी नहीं है कि आदमी को हर चीज का इल्म हो। हाँ तो कुछ ऐसा इल्म बोलो, होता है, कुछ इल्म जैसे नहीं कुछ होता है। इल्म तुमको नहीं होगा वो इल्म मुझे होएगा, जैसे मुझे कुछ इल्म नहीं होएगा वो तुमको होएगा, समझे, ऐसा बात होती बराबर है। लेकिन तुम बराबर डायरेक्ट बराबर। ही बोल रहे सामने वाले को कि इल्म नहीं है, और मैं तुमको बात समझे तर्जुमे से भी नहीं। साबित किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब भी बताया, अरे अरे हक अल्लाह वाला के बड़े, सुनो तर्जुमा, सुनो और सुनो तुम सुनो बोल रहे सुनो हैं। सुनो। हाँ असल में होता क्या है मालूम है, हाँ। अभी आपको कितना दिन हुआ ये सब बहस मुबाहिसा करते हुए, कितना दिन हुआ? अरे मैं तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ, कितना लेकिन कितना, अल्हम्दुलिल्लाह साल कोई 2 साल? देवबंदी वहाबी शिया राफजी खारजी अहले तशय्युअ और कादियानी किससे भी मैं ये डिबेट में हारा नहीं हूँ। अच्छा माशाल्लाह, हाँ बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह मतलब कितना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना इल्म अता किया है अपने हबीब के जरिए, हासिल किए, कुरान शरीफ पढ़े, तर्जुमा पढ़े, हदीस शरीफ पढ़े, तर्जुमा पढ़े, इजमा कयास सब पढ़े, माशाल्लाह देख देख के अच्छे से इल्म आ अच्छा गया है। और वही मैं बोल रहा था कि तुम जो बोल रहे हो ना तकी उस्मानी के बारे में, आप बोल रहे हो ना, है ना, हाँ, तकी उस्मानी है ना, बहुत बड़ा मुनाजिर भी है और बहुत बड़ा शेखुल इस्लाम है देवबंद का वो, समझे। शेखुल इस्लाम है, मुनाजिर नहीं है भाई, हाँ मुनाजिर ये नहीं है देखो, वो। मुनाजिर है ना, हर कोई मुनाजिरे के लिए बैठ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अरे नहीं भाई, तुम यही तो बात है ना कि अरे मैं बोलूंगा मेरी तो बात आपको बुरा सुनो, लगता है। इल्म इल्म हासिल करते करते ना, जिस बात की हर एक सवाल का जवाब, हर एक चीज की दलील रहती है ना, तो वो इंसान सामने आके बात करता है बिंदास बैठ के। और उसमें क्या है मालूम, अभी दीन की राह में तुम हक पर हो तो तुम सामने क्यों नहीं आ रहे बताओ। तुम बोल रहे ना झगड़ा हो जाएगा, तो क्या मतलब झगड़ा होने से बचना चाहते हो, क्योंकि एक काम अल्लाह, करो, सुनो सुनो, एक काम बताओ। करता हूँ मैं, सुनो सुनो, एक काम करता हूँ, जो मुनाजरा ऑलरेडी हो चुका है हिंदुस्तान में, कौन सा मुनाजरा? हाँ, जो बिहार में, हाँ कटिहार में हाँ देवबंद की तरफ से शेखुल मुनाजरीन मौलाना ताहिर हुसैन गयावी थे, और बरेलवियों की तरफ से मुफ्ती मोतीउर रहमान थे। हाँ मुफ्ती मोतीउर रहमान साहब ने उलमा देवबंद पे एतराज किया, हजरत मुजीब भी थे। और जो भी थे वो भी, हाँ। तो उसका लिंक मैं आपको सेंड करता हूँ। 10 अरे घंटे का मेरे पास मुनाजरा पूरा है। 18 घंटे का मुनाजरा है, वो मुझे सब पता है भाई। अरे हेलो 18 घंटे का अलग है भाई वो। हाँ तो कौन सा बोल रहे तुम दूसरा? मैं 10 घंटे वाला बोल रहा हूँ। 18 घंटे का जो तुम बोल रहे हो ना, वो 10 आदमी बैठे हुए, हाँ और वो नजर हाँ तो मोहम्मद कासमी। सुनो मेरी बात, हेलो, मैंने सब मुनाजरा देख ले लो, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सुन्नी लोग ही जीते मुनाजरे में, अच्छी कोई बात है ताहिर ग्यारवी नहीं माशाल्लाह। जीता है और कोई भी अच्छा, नहीं जीता है। तो एक ताहिर काम ग्यारवी करो, तुम्हारा कोई मुनाजिर रहेगा ना, मतलब तुम्हारी पहचान में, है। और वो तुम्हारे पीर साहब मेरा फोन ही नहीं उठाते भाई, मैं क्या बात करूँ। अरे ताकि उनको रिक्वेस्ट, रोज है ना 1000 लोग के फोन आते हैं, और माजल्ला रोज है ना 1000 जन उनको सिर्फ इल्म की बात नहीं करते, गाली गलौज से बात करते, क्योंकि वो आते हैं ना कहीं पे भी, वहाबी देवबंदी चक्रालवी मौदूदी कादियानी अहले तशय्यो का राफजियों का खारजियों का सबका रद्द करके जाते हैं। वो डंकी की चोट पे बोल के भी जाते हैं हजरत कि अगर किसी की माँ हो नेक और बाप हो एक, तो आके मेरा सामने मुनाजरा करे। तो तुम्हारा फोन उठाते क्या? सबका फोन उठाते, खास लोग का फोन उठाते, लेकिन 1000 2000 जन है ना, 2 2 दिन में 3 3 दिन में फोन लगा के अपने, कुछ कुछ सुन्नियों में भी थोड़े बहुत लोग हैं वो फोन लगा के परेशान करते हैं, इसके लिए वो बोलते हैं अच्छा, कि तो एक काम करो ना, हाँ, तो एक दिन एक काम करो, आपके पीर साहब से बात कर दो, या तो बोलो आपके पीर साहब को मेरा फोन उठावे, मेरा नंबर सेंड कर दो, सेव कर लेवे। अरे और वो ये नहीं कर, सुनो ना, वो सुनो तो टेंशन, सही। हाँ मैं अगर वही ये बोल नहीं, रहा हूँ, वो अगर ये नहीं टेंशन कर मत लो। सकते, हेलो, वो किसी दिन एकदम फ्री होके बैठेंगे ना वो, इंशाल्लाह हाँ तुमको फोन लगाएंगे, क्योंकि लोगों को वो लेते ना लाइन पे, तो थोड़ा थोड़ा हाँ, टाइम के बाद लेते हैं, मतलब अच्छी बार बात है, बार बहुत फोन अच्छी करेगा बात ना तो है। एक ही टाइम पे फोन लगाते। तो एक और काम आसिफ करो, जलाली सुनो, के बारे में तुम बोल रहे, आसिफ जलाली तो माशाल्लाह सबको चैलेंज करते हैं, ताहिर आसिफ गयालवी जलाली तकी कौन? उस्मान, आसिफ जलाली की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो पाकिस्तान का आलिम। हाँ वो तो अरे सबको चैलेंज, चैलेंज करते हैं।
बात बोलो। समझे नहीं। लेकिन कोई तुम आता ही भी नहीं चैलेंज बेचारा। कर, सुनो चैलेंज तो तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। चैलेंज करना बहुत आसान है, लेकिन असल अरे तो मैं तो मुनाजरा है ना। चैलेंज कर रहा हूँ ना तुमको, आओ मिलो साथ में बैठो, किताबें लाओ अपनी, अगर जो जीता उसकी किताबें हक पर रहेगी और जो हारा उसकी किताबों को दफनाया जाएगा। फोन पे हो रहा है काम, तो सामने आने फोन की पे क्या क्या जरूरत है घंटा भाई। काम हो रहा है, फोन पे सिर्फ यहाँ की बात करके वहाँ की बात करके फोन कट कर दे रहे, नहीं बोल अच्छा रहे तुम्हारे तर्जुमा पास भेज रहा तुम्हारे हूँ, पीर अभी साहब के अलावा किसी का नंबर है क्या? 360 इस्लाम भेज रहे ले, फिर कब से भेज रहे क्या मालूम, मेरे को रोमन में तर्जुमा चाहिए और तुम हाँ बोल रहे भेज दूंगा, मेरे तो। भाई से बात करता हूँ मैं, रोमन में भेज दूंगा। कौन सी हदीस चाहिए आपको? हाँ, इल्मे गैब पे एतराज वाली, जो इल्मे देवबंदी गैब पे लोग ने एतराज अपनी वाली? किताबों में इबारत में लिखे है ना, क्या? इल्मे गैब के एतराज पे, अरे तो एक अशरफ काम अली करो, थानवी, कासिम सुनो नानूतवी, जितने भी है ना जो तुम लोग के मुकल्लिद है ना। सुनो एक हेलो। हाँ बोलो। आपका आपके मस्जिद के इमाम से कांटेक्ट है? अरे हमार सबसे कांटेक्ट है तुम। है ना? हाँ हाँ तो मेरे पास एक किताब है, वो किताब मार्केट में 700-800 रुपए की मिलती है, लेकिन आप वो किताब खरीदो मत, मेरे घर में रखी हुई है। तो किताब का नाम है इजालतुर रैब, मसला इल्मे गैब। पाकिस्तान के एक मौलाना सरफराज खान सफदर, उन्होंने वो किताब लिखी है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये कि वो किताब उर्दू में है, इंग्लिश में नहीं है। अच्छा, तो मैं वो दौलतुल किताब मक्किया सुने, दौलतुल मक्किया का नाम? हाँ वो मैं सुना हूँ, सुनो ना, उसमें सारी बातें आ गई है, दौलतुल मक्किया की, हदीस की, कुरान की, फिर देवबंदी का क्या अकीदा है, बरेलवी का क्या अकीदा है, सब टोटल बातें उसमें तुमको मिल जाएंगी। किसमें? वो इजालतुर रैब में। अरे भाई कौन सा, वो सुनो ना भाई, कहाँ पूरी के, बात तो सुनो। कौन आलिम है? वो पाकिस्तान के आलिम है, मौलाना सरफराज खान सफदर। कौन सी जमात से ताल्लुक है उनका? देवबंदी जमात से ताल्लुक रखते हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ वो किताब लेके? हाँ तो पढ़ो ना, आप आपको बोलते हो ना आपको इल्म अरे हमारे करना है पहले तुम देवबंदी। दौलतुल मक्किया तो पढ़ो। अरे किताब दे दो लाके, मैं पढ़ लेता हूँ। मैं तो तुमको किताब देने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे को किताब लाके दो, मैं पढ़ता हूँ वो किताब। चलो ठीक है, मैं किताब भिजवाता हूँ तुमको। मैंने सुनो हेलो। अच्छा, बम्बई में ना, बम्बई जाते हैं ना भाड़ा मारने? अरे भाई सुनो तो सही बात पूरी मेरी। बोलो। अरमान भाई से मैंने बात किया था, फोन लगाया था, तो उनसे मेरी आधा घंटा बात हुई। हाँ मैंने डाला भी, रिकॉर्ड तो नहीं हो पाई, रिकॉर्ड तो हो नहीं पाई है बात। मेरे पास। सुनो तो सही, मेरे मोबाइल में सिर्फ 16 MB रिकॉर्ड होता है। हाँ। अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये 16 MB के ऊपर चला गया। अब ये वो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, लेकिन व्हाट्सएप पे सेंड नहीं होएगा, क्योंकि 16 MB से ज्यादा हो गया। बात समझे क्या? तो मेरी आधा घंटा बात हुई थी, तो अरमान मैंने क्या बोले, वो किताब नागपुर में किसी मकतब में मौजूद है, अब दौलतुल मक्किया। अरे अल दौलतुल मक्किया आपको बम्बई में कोई भी दुकान में, किताब की दुकान में मिल जाएगी। बुखारी शरीफ है आपकी? बुखारी शरीफ है आपके पास? सुनो तो आपके पास बुखारी शरीफ है? अरे सुनो तो सही, बात तो सुनो। अरे यार मेन किताब की बात कर रहा हूँ मैं। बात तो सुनो। आप एक काम करो, वो किताब का नाम व्हाट्सएप पे मेरे को लिख के भेज दो। मैं रोज मुंबई जाता हूँ, दिन में 4-5 बार मुंबई जाता हूँ। और जितने भी मकतब वाले हैं ना जो किताबें बेचते हैं, उनसे मेरा ताल्लुकात है, बरेली मकतब वालों से भी, और रजा अकेडमी से भी, देवबंदी मकतब वालों से भी, गैर मुख्तलिफ वालों से भी। तो वो किताब का नाम मैं उनको बताऊंगा ना फोन पे कि भाई मेरे को ये किताब चाहिए। अगर वो किताब अवेलेबल रहेगी तो मेरे को ताबड़तोड़ वो लोग दे देंगे, भले 1000 रुपए की क्यों ना हो, मैं खरीद लूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहो। अरे लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा, सब काम फोन पे ही कर ले रहे, सामने आके बात करने बैठने यार एकदम तुम लोग ये सब मामले में डर रहे। हमको तो हक के लिए आगे बढ़ना चाहिए भाई। अरे भाई अल्लाह के बंदे, तुम बात के लिए आगे बढ़ना चाहिए अपने को, और तुम यार इतना टेंशन में आ रहे, कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि सामने आऊंगा तो हार जाऊंगा, देवबंदियों का नाम खराब हो जाएगा। सुनो अब मैं तुमको एक ताबुलर सुनाता हूँ। मैं जहाँ रहता हूँ ना, हमारे पड़ोस में एक सुन्नी मस्जिद बनाई गई है। पहले वो सारे लोग हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे, तो पंखे के उस टाइम पे तो एसी नहीं होती थी, पंखे होते थे मस्जिद में,
में पंखे के ऊपर झगड़ा हो गया। और दूसरी बात, हम लोग ने एक सुन्नी जमात के, बरेलवी जमात के आदमी को ट्रस्टी बना दिए थे। तो हमारे इमाम से हमारे ट्रस्टी लोग का झगड़ा हो गया था। तो जुम्मा की नमाज पढ़ाने वाला कोई भी नहीं था। सुनो, जुम्मा की नमाज पढ़ाने वाला मस्जिद में कोई नहीं था। तो उस ट्रस्टी ने क्या किया, अंटाफिल में फोन किया, एक सुन्नी जमात के मौलाना को बुला के लेके आया। तो सुन्नी जमात के मौलाना ने तकरीर किए, नमाज पढ़ा है, और नमाज के बाद सारे बरेलवी लोग खड़े हो गए हमारी मस्जिद में सलातु सलाम पढ़ने के लिए। तो झगड़ा बड़ा, हाँ, तो झगड़ा हो गया। बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। फिर वो बहुत लंबी कहानी है, मैं डिटेल में नहीं जाता। पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई तो हमारे सुन्नी भाई लोग ने, जो बरेलवी है, उन्होंने बोले मुनाजरा करो हमसे। तो हम लोग ने बोले ठीक है, मुनाजरा करते। तो हम लोग ने कांटेक्ट किया अपने उलमा से। तो मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब फतेहपुरी, जिनका अखबार में कॉलम आता है, उनको लेके आए हम लोग ने, क्योंकि वो फिलहाल तो वही अवेलेबल थे हमारे पास। और बरेलवियों की तरफ से हाजी अली में कोई मौलाना है, वो महमूद अख्तर साहब, हाजी अली, मुफ्ती महमूद अख्तर साहब, महमूद अख्तर नाम नहीं मैं जानता हूँ। तो बरेली की तरफ से वो महमूद अख्तर साहब नाम है जो होगा शायद, उनको बुलाया गया। तो जोहर की नमाज के बाद का प्रोग्राम था। हमारे मुफ्ती साहब मस्जिद में आके बैठ गए, बोले चलो कहाँ करना है मुनाजरा। तो वो बंगाली लोग बोलने लगे कि बोले हमारी मस्जिद में करना है मुनाजरा। तो मुफ्ती साहब ने बोले जाओ, जाके पहले देखो, जायजा लेके आओ क्या हाल है, मतलब मुनाजरे की तरतीब क्या है, शराइत तय होगी, क्योंकि मुनाजरा ऐसे तो नहीं होता ना, पहले शराइत तय होते, उसूल और जवाब भी तय होते, सब कुछ तय होते। तो हमारे 4 आदमी हम लोग ने बरेलवी मस्जिद में भेजे, जो दूर मस्जिद बंगालीपुरे में मस्जिद थी, वहाँ भेजे। वो जैसे ही अंदर गए, उन लोगों ने गालम गलो, झगड़ा लफड़ा, किसी साथी की टोपी खींच रहे, किसी साथी का कुर्ता फाड़ रहे, और पीछे पीठ के पीछे 420 लिख रहे, और पता नहीं क्या क्या हरकत किए, और वो बात उधर ही खत्म हो गई। तो हम लोग समझ गए ये मुनाजरे का चैलेंज तो हम लोग को किए, लेकिन बजाय मुनाजरा करने के मुकाबले में उतर गए। और अभी की बात बताता हूँ, थोड़े बहुत छोकरे रहेंगे जो देवबंदी लोग की वार्ड लगाने के लिए बोले रहेंगे। लेकिन जो एकदम कट्टर सुन्नी, अभी हाल की बात सुनाता हूँ, आपके जो सुन्नी दावत इस्लामी का जो वो है ना, सुन्नी दावत इस्लामी, वो मस्जिद में सादिक नाम का एक आदमी आता था, सादिक भाई, शायद आप पहचानते होंगे इसको। सादिक भाई आता था और वो हर तकरीर में सिर्फ वहाबियों को कोसता था, देवबंदियों को गाली बकता था। उसका काम दूसरा कुछ नहीं था, तो खाली आवे और गाली बक के चल देवे। तो एक साथी था जो बरेलवी था, तो हम लोगों ने उसकी तश्कील करके उसको जमात में लेके गए। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ इल्म की बात करने आया हूँ, तुम मेरे को वाक़या सुना रहे यहाँ वहाँ। तुमको मैं बोल रहा हूँ, मैं तुमको पढ़ के सुना रहा हूँ इल्मे गैप पे 15 कम से कम है ना 27-28 इल्मे गैप पे मौजिज़े है हुजूर अलैहिस्सलाम के, मैं तुमको पढ़ के सुना रहा हूँ। और तुमको इल्म है क्या? मैंने वही पूछा, तुमको इल्म है? तुमको मैं 3 सवाल पूछ रहा हूँ। जिब्रील अमीन इस दुनिया में तेजी के साथ कब कौन से वक्त पे आए थे? ये जवाब तुम दे नहीं पा रहे हो और मेरे को बोल रहे तुमको इल्म नहीं है। जब मेरे को आता ही नहीं तो मैं कैसे जवाब दूंगा? तो वही तो बोल रहा हूँ। अब मैं तुमको इल्मे गैब के मौजिज़े बता रहा हूँ हुजूर अलैहिस्सलाम के, तो तुम अपने तरफ से बताओ, मैं अपने तरफ से बताता हूँ, समझे? और तुमको जो इल्मे गैब पे एतराज है उसका तुम दलील लाके दो मेरे को, है ना? क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये तो रिकॉर्डिंग रहेगा। ये रिकॉर्डिंग सेंड करो मेरे को, चलो ये रिकॉर्डिंग सेंड करो, देखते हैं तुम रिकॉर्डिंग सेंड कर पाते कि नहीं। चलो मैं सेंड करता हूँ ये रिकॉर्डिंग, बेफिक्र रहो। तो इल्मे गैब